हेलो जी दोस्तों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। लालगढ़ स्कूल में मैडम कुलविंदर कौर के द्वारा आज वितरित की जाएंगी विद्यालय में उत्कृष्ट बच्चों को, जो कि बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। उन बच्चों के लिए उनके लिए विशेष उपहार मैडम लेके जा रही है। और हमने आज अभी यहाँ से गंगानगर में रवानगी की है और मैडम को यहाँ से गाड़ी के द्वारा जो भी उपहार है रखा जाएगा और वहाँ लालगढ़ में जाके उसका वितरण किया जाएगा। और वहाँ एक अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उस पर देखते हैं आके कार्यक्रम। बाबा साहब की फोटो और उनकी जीवनी लिखी गई है, तो हम लोग कोशिश करें कि हर बच्चे के पास ऐसी बाबा साहब की जीवनी और उनका संघर्ष जाए। और दोस्तों, मिलते हैं। आज के 2 स्कूलों में हमने कार्यक्रम रखा है। एक तो मैडम अपने स्कूल में कॉपियां बांट रही हैं, जो बच्चे कक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब भी समाज सुधारकों की बात आती है तो इन 2 समाज सुधारकों का हमारे जीवन में बहुत भारत को एक बहुत बड़ा योगदान था। भारत के लिए बहुत बड़े समाज सुधारक थे। यानी कि वे उस काल में जन्म लिया उन्होंने जहाँ क्या है नीचे जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। आज वो मनुष्य कोई साधारण परिवार में जन्म लेता, ऊंची जातियों का भोग वाला था। नीची जाति के लोगों को दृष्टि से देखा जाता था, भेदभाव किया जाता था। उनको साधारण व्यक्तियों के साथ में उठ बैठ नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, उनके साथ खाना नहीं खा सकते। लेकिन क्या है, ये जो समाज सुधारक हुई है जो इन्होंने क्या है स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा और पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत ही कार्य किए। यानी समाज के सभी वर्गों के हित के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। जो ये अम्बेडकर साहब हैं, ये हमारे देश के क्या है कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री गरीब परिवार से निकला बच्चा, एक गरीब परिवार से निकला बच्चा, इन्होंने इतनी पढ़ाई की कि उनको कानून मंत्री के पद पर भारत सरकार ने स्थापित किया। भारत सरकार ने उनको ये मंत्री पद दिया। क्यों दिया? उनकी विद्वता के कारण। उन्हें इतने विषयों का ज्ञान था। हमें शायद आज 1 या 2 भाषाओं का बड़ी मुश्किल से ज्ञान होता है। हिंदी या इंग्लिश में भी हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो अम्बेडकर साहब थे उनको बहुत सी भाषाओं का और बहुत से उनको विश्व का ज्ञान था। उन्होंने बहुत सी डिग्रियां प्राप्त की थी विश्वविद्यालय से। यानी कि कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय होता है, वहां से बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की। तो ये है शायद भक्ति सब्जेक्ट में उतना ध्यान नहीं है। लेकिन क्या है कि एक गरीब बच्चा जब पढ़ता इतने महान पद पर पहुंच सकता है, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में प्रसिद्ध हो सकता है। तो आपको तो समस्त सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है। सरकार क्या है, आपको पढ़ने के भरपूर मौके
यही हम सबका आपको आशीर्वाद है आज के दिन। और सभी को ज्योतिबा फूले जयंती और अंबेडकर जयंती की सभी बच्चों को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। पूरे परिवार विद्यालय की तरफ से आप सब बच्चों के लिए जो परीक्षाओं में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इनाम देने की घोषणा की है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, प्रधानाचार्य महोदय से मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उनको मंच पर कि वे आए और बच्चों को सम्मानित करें। कुलविंदर जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सारा स्टाफ, सारा विद्यालय परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और बच्चों के जो जिन बच्चों ने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में प्राप्त किया उनको पारितोषिक देकर उनका हौसला बढ़ाएं। बहुत सारा पिछड़ा वर्ग जो सभी अवसरों का लाभ ले रहा है और भारत का गौरवान्वित करने वाला जो संविधान है, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। ये वही संविधान है जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार है, सभी को हर एक अवसर देने की गारंटी हमारा संविधान देता है। अगर हमारा संविधान ना होता तो शायद आज हम इस मुकाम तक ना पहुंचते। आप सभी को ये शायद ज्ञात नहीं होगा कि कोई भी सरकार हो वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। सबसे बड़ा जो हमारा सुरक्षा कवच है वो संविधान है और वही संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। आज जो हम किसी भी चीज के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं और चाहे देर से सही हमें आसान की, आज जिनकी जयंती है उन्होंने उनकी जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्रीज हासिल की और वो इस मुकाम तक पहुंचे कि उन्हें भारत के संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया है। तो उनके जीवन से हम सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, संघर्ष कितने ही गहरे क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पा ही लेंगे। आज जो भारत का परिदृश्य है वो बहुत अलग है। उस वक्त जो था वो बहुत अलग था। आज आपके सामने बहुत
सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीजों का आपको सामना नहीं करना पड़ता जिनका उनको करना पड़ता था। तो ऐसे माहौल में भी अगर हम अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के काम ना आ सके तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। उन्होंने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। अंततः जिस मुकाम को उन्होंने चाहा था उस मुकाम तक वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात आज का संविधान, मैं कई बार सोचता हूं कि वास्तव में संविधान ना होता तो हमारा क्या होता। वही है, चाहे हम कैसे भी हैं, किसी भी तरह के हैं, हमें हर चीज का अवसर दिलाने में समर्थ हमारा संविधान है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये सब चीजें उस वक्त उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता से चीजें हमें मौलिक अधिकारों के रूप में दी, जो आज तक हमारी रक्षा करते हैं। मैं आज उन्हें अपने तहे दिल से नमन करता हुआ और आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि जैसे बाबा साहब ने बहुत कुछ सह करके भी, तप करके भी अपनी मंजिल हासिल की, आप लोग भी उनके बताए हुए नियम पर चल करके, उनके बताए हुए संस्कारों पर चल करके एक दिन इस विद्यालय का, अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और आप भी ये प्रतिज्ञा करें कि हम भी उनकी तरह हमारे राष्ट्र हित में कुछ ना कुछ तो करेंगे। धन्यवाद। टॉपर्स को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। और मैडम कुलविंदर जी ने जो इनको नोटबुक्स देख करके इन्हें प्रोत्साहित किया है, मैं उनका भी मन से धन्यवाद करता हूँ। उनकी ओर से ये एक अनूठी पहल है और उम्मीद करता हूँ कि वक्त पर हम सभी मिलकर यूं ही बच्चों को प्रोत्साहन करते रहेंगे, ताकि बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़ें, और ज़्यादा पाने की लालसा करें और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। उन्हें एक बार इन बच्चों को बधाई और कुलविंदर जी को धन्यवाद।